कन्हैयालाल जी की जिसने हत्या की है उससे मिला भी था ये अजमेर का खादिम। दुखद ये नहीं है कि खादिम ने क्या कहा, खादिम से तो निपट लेंगे, लेकिन पुलिस ने क्या कहा? पुलिस उसे कह रही है कि आप ये दे दो कि मैं नशे में था तो बच जाओगे। पुलिस क्यों बचाना चाह रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और पूरा जो आप क्षेत्र ये देख सकते हैं, ये जंतर मंतर मंडी हाउस का क्षेत्र है और तिरंगा झंडे के साथ साथ पूरा ये क्षेत्र इस वक्त भगवामयी हो रखा है। और मेरे साथ कपिल मिश्रा जी हैं। कपिल मिश्रा लगातार जिस तरीके से मदद के लिए हिंदुओं की आगे आते हैं, कपिल मिश्रा जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, देश में ये कौन सा माहौल बनता हुआ जा रहा है कि पहले वीडियो बनाइए, उसके बाद गर्दन काटिए और फिर वीडियो बनाइए और दिखाइए कि हम कर रहे हैं और ये देश में चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये मदद सब लोगों ने मिलकर करी है। 14,000 से ज़्यादा लोगों ने पैसे से मदद की है और लाखों लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं में, आरतियों में, पूजा में इन परिवारों के लिए प्रार्थनाएं की हैं ईश्वर से। दूसरी चीज़, ये जिहादियों का काम करने का तरीका होता है। वो ये चाहते हैं एक को मारो और 1 लाख को डराओ, इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं भय का वातावरण पैदा करने के लिए। लेकिन आज आतंकवादियों को, जिहादियों को और उनके सपोर्टरों को ये तो समझ में आ गया होगा कि वो हमें ना डरा सकते हैं और ना हमें हरा सकते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये कौन सा ट्रेंड चल गया है? कहा जाता है कि मुस्लिम दबा हुआ है, मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिम कुचला हुआ है, लेकिन ये कौन से मुस्लिम हैं और ये कौन सी सोच लेकर जाते हैं कि जिस तरीके तालिबान में होता है उस तरह में कट्टरवादी सोच लेकर तालिबान का जो तरीका है, किसी की हत्या कर देना, किसी का हाथ काट देना। क्या लगता है कि जिस तरीके से बूंदी के एक मौलाना ने बयान दिया था, क्या अगर उसको उसी समय राजस्थान की सरकार गिरफ्तार करती, इस पर एक्शन लेती, तो शायद अमरावती ना होता, शायद कन्हैयालाल की हत्या ना होती? देखिए, भारत में सरकारों को और पुलिस को एक बात समझनी होगी कि लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद से है। इस्लामिक जिहादियों का काम करने का एक तरीका होता है। वो आप आज राजनीति के चक्कर में एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश करोगे या पुलिस सोचेगी कि मेरा मुख्यमंत्री पता नहीं क्या बोलेगा, मैं आतंकवादी को छोड़ दूं, कल किसी दूसरे बेगुनाह की हत्या होगी। पुलिस को और सरकारों को ये समझना होगा, राजनीति चलती रहेगी, वोट बैंक चलता रहेगा, लेकिन आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। अगर अमरावती की पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया होता तो उमेश कोले जी जीवित होते। उदयपुर की पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया होता तो कन्हैयालाल जी जीवित होते। लेकिन पुलिस और सरकारें अभी शायद समझ नहीं पा रही है कि लड़ाई आपस में नहीं है, लड़ाई इस्लामिक जिहाद से है। कपिल सर, क्या कहेंगे, ये प्रकरण हुआ, उसको कुछ ही दिन बीते थे और अजमेर के खादिम सलमान चिश्ती ने यह कहा कि भाई नुपुर शर्मा की गर्दन जो काट के लाएगा मैं उसको अपनी संपत्ति दूंगा। ये क्या सोच, क्या ट्रेंड बनाया जा रहा है? देखिए, केवल कहानी, कन्हैयालाल जी की जिसने हत्या की है उससे मिला भी था ये अजमेर का खादिम। दुखद ये नहीं है कि खादिम ने क्या कहा, खादिम से तो निपट लेंगे, लेकिन पुलिस ने क्या कहा? पुलिस उसे कह रही है कि आप ये दे दो कि मैं नशे में था तो बच जाओगे। पुलिस क्यों बचाना चाह रही है? सरकार क्यों बचाना चाह रही है? ये मुश्किल है। आतंकवादियों से, जिहादियों से भारत हमेशा जीता है, इस बार फिर जीतेगा। लेकिन जो उनका साथ देने वाले लोग हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे कुछ पुलिस अधिकारी डर के हो या मीडिया में बैठे हुए कुछ बड़े पत्रकार हो, उनको ये समझना होगा कि आज करोड़ों लाखों हिंदू, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, युवा, दिव्यांग, रिटायर्ड सैनिक सब आज अगर सड़कों पे उतरे हैं तो जनता की भावनाएं उनको समझ में आनी चाहिए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से मैं देवबंद गया, देवबंद में एक मौलाना है, उन्होंने पूरा वहां पर मजमा लगाया, लोगों को बुलाया, मौलानाओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो भारत की एकता के लिए यहाँ पर मीटिंग रखी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि कट्टर सोच को लेकर कुछ युवा लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, वो बोल क्या रहे हैं इस पे मत जाओ, वो कर क्या रहे हैं इस पे जाओ। अगर आप भारत की एकता की बात करते हो तो जिहाद के खिलाफ फतवा निकालो। अगर आप भारत की एकता की बात करते हो तो आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पे उतरो। कन्हैयालाल जी और उमेश कोले जी की हत्या के खिलाफ जुम्मे को सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? आपका एक्शन क्या है और आप बोल क्या रहे हो, दोनों में फर्क है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम का अपमान होता है तो जैश ए मोहम्मद नाम रखा और आतंकवादी संगठन बना लिया, हत्या करने लगे, बेगुनाहों को मारने लगे, बम फोड़ने लगे, अब इस्लाम का अपमान नहीं हुआ? इसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं निकला? इसके खिलाफ सड़क पे क्यों नहीं आए? तो आपका ये जो अपमान है, ये इतना सिचुएशन के हिसाब से चेंज क्यों होता है? इसीलिए भरोसा तो तभी होगा जब जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो दोनों मैच करेगा आपस में। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है, आज जिस तरीके से लाखों लोग यहाँ पर भगवा झंडा लेकर, माँ भारती का तिरंगा झंडा लेकर लगातार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोग?
हिंदू एकता का संदेश है। करोड़ों करोड़ हिंदू आक्रोश में हैं, रोष में हैं, शरीयत को लागू नहीं होने देंगे इसके संकल्प में हैं, संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पे उतरे हैं। और भारत की राजनीति में, भारत के मीडिया में, बॉलीवुड में और जिहादियों के साथ जो भी और लोग खड़े हैं, उनको भी ये संदेश चला जाना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग जो सड़कों पे उतरे हैं, ये अपने पीछे समस्त भारत की जनभावनाओं का प्रकटीकरण कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग जैसे खादिम हैं अजमेर के, जैसे कि बूंदी के वो मौलाना साहब थे, उनकी एक भड़काऊ स्पीच के बाद जिस तरीके से लोग भड़कते हैं और ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? अपने और अपने समाज को जिस गड्ढे में डाल रहे हैं वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ इन मौलानाओं को, इन मौलवियों को, इन मदरसा वालों को जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं या इनाम रख रहे हैं या कत्लेआम की बात कर रहे हैं। देखो, आपको क्या लगता है कि आप बचा लोगे अपने समाज को? जिस गड्ढे में आप डाल रहे हो वहाँ से निकाल लोगे? उस गड्ढे में अंधेरा है। आप अपने बच्चों को डालना चाहते हो, डालो, लेकिन निकाल नहीं पाओगे। तो देख सकते हैं, मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हूं। कपिल मिश्रा जी से मैंने बातचीत करी और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग, महिलाएं एकत्रित हैं। मां भारती का झंडा और जो तिरंगा झंडा के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से भगवा झंडा भी लोग लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये यही है कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है, खुद मैंने कपिल मिश्रा से बात करी, उनका ये कहना है हिंदू एकता का प्रतीक आज यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो जिहादी सोच लेकर कुछ लोग कत्लेआम करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हिंदू जागरूक हो चुका है और ऐसी मानसिकता उनको सिर्फ और सिर्फ उनको और उनके समाज को गड्ढे में डालने का काम कर रही है। और ऐसी ही मानसिकता रखेंगे तो वो कभी भी उस दलदल से बाहर उनका समाज नहीं निकल के आ पाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली से।